at drugs and alcohol abuse. एकदम शांत रहिएगा बेटा। देखिएगा बेटा, आपके पास दो पॉइंट मिलते हैं, एक तो ड्रग्स का पॉइंट है और दूसरे का अल्कोहल का पॉइंट है। अल्कोहल बेटा जो अब्यूज किया जा रहा है, इट इज एथाइल अल्कोहल C2H5OH एंड इट्स डिफरेंट प्रिपरेशंस। आपकी बुक में है, यहां पर नहीं है, कहीं ना कहीं तो लिखी है। इनमें से है वाइन, बियर, विस्की, बाकी आप लोग ब्रांड जानते हो। अच्छा, और कोई ब्रांड है? क्या क्या? रम। भाई शिवा कह रहे हैं कि इन्हें रम पसंद है। कुच्ची, वोडका, माधुरी। अरे नशेड़ियों, शांत रहो, ये तुम्हारे एंटरटेनमेंट की क्लास नहीं है। राम, विस्की सर मुझे पुच्ची पसंद है। वोडका, महुआ, देहाती हो तुम्हें महुआ पसंद रहेगा। हमारे पर एक आर्मी के अंकल थे, तो वो रम को डिफाइन करते थे। बोलते रम इज नॉट रम, इट इज रम, RUM। सॉरी टू से, मैंने शुरुआत मजाक से कर दी। तो मैं पूछता था व्हाट इज RUM एंड व्हाट इज RUM। बोले ये तीनों शॉर्ट फॉर्म में रेगुलरली यूज्ड मेडिसिन। और फिर वो बोलते थे रम में आगे XXX लिखा रहता है, मतलब 30, 10, 20, 30, और बोलते थे 30 दिन पियो। मजाक से ही चालू किया। इट इज नॉट लाइक दैट, क्लासेस ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं केवल अपने टॉपिक से आपको परिचय करा रहा हूं कि हमारे पास लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम में पहला क्या है बेटा? ड्रग्स, और दूसरा कौन? अल्कोहल। देखिए, जब कभी भी ड्रग्स की बात आती है, इट्स मेडिसिन और इट्स द सब्सटेंस। कई बार ड्रग्स शब्द जो है वो मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। बातें करना बंद करो बेटा, बाकी का एंजॉयमेंट क्लास के बाद। बोलते हैं ड्रग्स वो सब्सटेंस हैं जिनके वेरियस यूजेस हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग्स, तो बोलेंगे दीज आर द सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर मेडिसिन एंड वेरियस अदर पर्पज। एक छोटा सा टॉपिक है आज और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपसे बड़ा रिलेटेड है, बहुत ज्यादा रिलेटेड है आप लोगों से, और आप इनके यूज और अब्यूज को समझने की कोशिश करिए और टॉपिक में आगे बढ़िए। तो बस इतना सा आपको आइडिया देकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। चलो बताओ, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसी बैक्टीरिया से डिसीज है क्या? क्या ये लाइफ स्टाइल है? आपकी लाइफ स्टाइल और आपके काम करने, आपके रहने, उठने, बैठने, खाने पीने के तरीके पर डिपेंडेंट कुछ बीमारियां हैं। इन बीमारियों में से दो का नाम यूज किया गया, ड्रग्स एंड अल्कोहल। मैंने अल्कोहल का नाम बताया, वो केमिकली C2H5OH है और वेरियस प्रिपरेशन में आता है, वो आपकी बुक में मालूम है। इसके अलावा मैंने ड्रग्स की डेफिनेशन दी। पूछा जाएगा व्हाट आर द ड्रग्स, बता पाओगे? दीज आर द substances used for medicine and various other purpose। मेडिसिन के लिए भी यूज कर सकते हैं और अलग अलग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। बोलते जो ड्रग्स होती हैं इनको आप यूज भी कर सकते हैं और अब्यूज भी कर सकते हैं। द ड्रग्स, these are the substances
विच यूज फॉर मेडिसिन एंड वेरियस अदर पर्पस, और भी बहुत सारे पर्पस करने के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हैं। पर यूज और एब्यूज की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूज ऑफ ड्रग्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्यूज ऑफ ड्रग्स। देखना बेटा, 3 पॉइंट है, जो लोग समझ लेंगे उन्हें रटना नहीं पड़ेगा। एक तो ये जो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हमने ड्रग्स बोला है, इनको लेने का इंटेंशन क्या है। इंटेंशन का मतलब है पर्पस क्या है। अगर ये पर्पस मेडिसिन का है, यानी आप किसी को ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, मेडिसिनल पर्पस है, तो याद रखना यही दवा यूज कहलाएगा। यूज कहलाएगा कि अब्यूज? यूज। लड़ाई नहीं, लेट ना आया करो फिर। हाँ, लेट हो गए तो फिर बाहर भगा दिया जाओ। तो सब्सटेंसेस के 2 चीजें हैं, एक कौन सा है? यूज, दूसरा कब यूज कहेंगे? जब हमारे इंटेंशन क्लियर होंगे और हमारे पर्पस क्लियर होंगे। हमने जो दवा खाई, उस दवा का पर्पस ये था कि मेरा मेडिसिनल पर्पस था, यानी मुझे वो ट्रीटमेंट चाहिए था, तो वही दवा कहलाएगी कि दवा का यूज हो रहा है। और वही दवा का अगर इंटेंशन बदल दिया जाए, जैसे खांसी का एक सिरप था कोरेक्स, सुना? जब हम उसे 2 चम्मच पीते थे तो हमारा इंटेंशन ये था कि हमारी खांसी सही हो जाए, और जब हम पूरा का पूरा सिरप एक साथ पी जाते थे तो हमारा इंटेंशन था कि खांसी सही हो जाए कि नशा आ जाए। तो पहली बात है, दवाओं में आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए यूज किया। अगर मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया देन इट इज अ यूज। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी अमाउंट का मतलब है डोसेस, कितनी डोज ली, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सब्सटेंस, कितनी बार ली। अगर अमाउंट और फ्रीक्वेंसी मेडिसिनल यूज के हिसाब से है तब तो इसका यूज बोला जाएगा। किसी ने कहा कि भैया दवा 1 चम्मच पीनी है, 1 चम्मच, इसका मतलब अमाउंट डिसाइडेड है 1 चम्मच। आपने 1 चम्मच की बजाय पूरी बोतल पी ली, क्या बढ़ा दिया? अमाउंट। और अगर आपको दिन में 3 बार पीनी है, आपने दिन में 10 बार पी, बताइए क्या बढ़ा दिया? फ्रीक्वेंसी। नहीं आया, फिर से कोशिश कर रहे हैं। बताइए, ड्रग्स क्या सब्सटेंसेस होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड वेरियस अदर यूजेस। याद रहेगा, इनके 2 तरीके के उपयोग हो सकते हैं, एक को, दूसरा, फिर से बोलो, एक, दूसरा। व्हेन द सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पस, व्हेन द, देखो रटना इसे बोलते हैं, समझना इसे बोलते हैं। व्हेन देयर पर्पस इज क्लियर फॉर, मतलब ट्रीटमेंट, और इनका अमाउंट क्लियर है, डोज, और इनकी फ्रीक्वेंसी। अगर इनका अमाउंट और फ्रीक्वेंसी मेडिसिनल है तो क्या बोलेंगे? यूज। और वहीं अब यूज कब बोलेंगे? ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन में है, व्हेन द सब्सटेंसेस are taken in purpose other than medicinal use, other than medicinal use, or in amount or frequency more than medicinal use। कुछ लोगों को इस तरीके की पढ़ाई बड़ी पसंद आती, सर आप बोलते रहो हम लिखते रहे, मजा आ जाए। पर जब ये पढ़ाई अलग हटकर सोची जाती है, अब मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, कोरेक्स सिरप, फिर से बोले कौन सा? क्या है मेरा पर्पस? खांसी के लिए, तो बताइए ये कैसा हुआ? और मैंने पर्पस बदल दिया नशे के लिए, पर्पस अदर देन, तो बताओ यूज की अब्यूज। अगर खांसी के पीना था तो 2 चम्मच पीना था, कितना? तो मेरा अमाउंट क्लियर था। अभी अमाउंट क्लियर है कि ज्यादा? एक बार में पी गया,
और बेटा दिन में मुझे 3 बार पीना था, आपकी बार दिन में 4-5 बार पी गया। बताइए मैंने क्या बदल दी? अमाउंट। क्या बदल दी? क्या बदल दिया? पर्पस। तो जो अच्छे बच्चे होंगे इस पूरे सार में से 3 पॉइंट निकालेंगे कि यूज और डिसयूज में 3 बातें। एक कौन? दैट इज पर्पस। दूसरा, तीसरा, अगर इंटेंशन मेडिसिनल है तो, अगर अमाउंट डोज है तो, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो, अगर इंटेंशंस अदर देन मेडिसिन है तो, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो, दिन में 1 बार की कई बार, और अमाउंट कम है कि ज्यादा है, तो बताओ यूज की अब्यूज? अब्यूज। मुझे भोजपुरी में बताओ, अंग्रेजी में बताओ, हिंदी में बताओ, अगर तुमने 3 चीजें बता दी कि व्हाट इज यूज, व्हाट इज अब्यूज, यूज और अब्यूज को डिफाइन करने के लिए कितने पॉइंट? नंबर 1 इंटेंशन, दैट इज पर्पस। दूसरा, तीसरा, वही एड्रेनलिन का इंजेक्शन जब हम मरते हुए पेशेंट के सीने पे ठोक के लगाते हैं, हम चाहते हैं हार्ट चल जाए, बस चल जाए किसी तरीके से, और वही एड्रेनलिन का इंजेक्शन जब हम नशे के लिए लगाते हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है? डोज वही है, अमाउंट वही है, अंतर क्या है? इंटेंशन। जब नशे के लिए लगाया गया तो अब्यूज, जब जिंदा करने के लिए बताया गया तो नहीं आया। तो बताओ भाई, अब मैं इसे मिटा दूं तो तुम क्या मुझे ड्रग की डेफिनेशन बता पाओगे? ड्रग्स आर द substances used for medicine and other purpose। पक्का? कितने तरीके से उपयोग कर सकते? 2। एक कौन? यूज और अब्यूज को डिफाइन करने के लिए 3 पॉइंट। 1 इज इंटेंशन, ऑल्सो नोन एज पर्पस, अमाउंट, फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा? कुल मिला के बड़े बड़े 3 ग्रुप आपको दिए गए हैं जिनमें ड्रग अब्यूज को पढ़ना है। वैसे तो टोटल 8 हैं, लेकिन यहां पर 3 बड़े बड़े ग्रुप बनाए गए हैं ड्रग अब्यूज के। पहला ग्रुप है ओपियोइड्स, दूसरा ग्रुप है बेटा कैनाबिनोइड्स, और तीसरा ग्रुप है कोका एल्कलॉइड्स। इसके अलावा एकदम शांत, चलो नाम बताओ। अपनी बुक देखो, पता नहीं मेरे इस पे है कि नहीं है? इस पे है? इसमें नहीं है ना? बुक देखो, कितने ग्रुप है? 3 ग्रुप है। पेज नंबर बताओ। 158। बताओ 3 के नाम बताओ। पहला ओपियोइड और कैनाबिनोइड्स, तीसरा अच्छा, ये 3 ग्रुप के अलावा 2 और नाम लिखने। कितने नाम? यस, एक लिखना है एट्रोपा बेलाडोना और एट्रोपेइन, एट्रोपा बेलाडोना। 4, और एक और लिखना है धतूरा इनॉक्सिया। एनसीईआरटी में ये 5 प्लांट दिए गए हैं, 5 प्लांट के प्रोडक्ट दिए गए हैं जिन्हें याद रखने हैं। 3 बड़े बड़े ग्रुप हैं, 2 स्मॉलर ग्रुप हैं। चलो एक बार फिर से बोलो। पहला ओपियोइड, दूसरा कैनाबिनोइड, कोका एल्कलॉइड, इसके बाद एट्रोपा बेलाडोना, ये एक प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना, और इसके अलावा धतूरा इनॉक्सिया, धतूरा। ठीक है, तो ये 5 ड्रग्स हैं जिनके अब्यूज के बारे में एनसीईआरटी ने बोला है। तो क्या दुनिया में केवल 5 ड्रग्स हैं?
बहुत सारी ड्रग्स हैं, इनमें 5 ड्रग्स के नाम आपको याद रखने चाहिए। एक बार हटा दे रहा हूं, बताओ। ओपियाइड, बिल्कुल रिलैक्स रहो। ओपियाइड, कैनाबिनॉइड और पहला ग्रुप है ओपियोइड्स। एक प्लांट है ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी, इस ओपियम पॉपी से हम लोग कुछ नेचुरल प्रोडक्ट निकालते हैं। हो सकता है कि ये प्रोडक्ट उनके लैटेक्स से निकले या रेजिन से निकले। ये सिक्रीशंस हैं जिन्हें आप लोग लैटेक्स या रेजिन्स बोलते हैं। इन नेचुरल प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट का नाम है मॉर्फिन। चलो इतना बोलो, सिंपल सिंपल, धीरे धीरे पढ़ना है, डरना बिल्कुल नहीं, और समझाना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। बोलो क्या? पौधे का नाम ओपियम पॉपी, पौधे का नाम है, प्लांट्स का नाम है ओपियम पॉपी। इससे कुछ नेचुरल प्रोडक्ट निकलते हैं लैटेक्स के फॉर्म में या रेजिन के फॉर्म में। नाम क्या है? मॉर्फिन। याद रहेगा क्या नाम है? अब ध्यान सुनना, मॉर्फिन जनरली यूज किया जाता है, अब यूज की यूज, फिर से सुनो, अब यूज की यूज। मॉर्फिन का सबसे पहला यूज है पेन किलर। जब आपको भयानक दर्द हो तो आप मॉर्फिन खाइए, आपका दर्द खत्म हो जाए। और ये सिडेटिव इन नेचर है, आपको नींद लाएगा। दुनिया की जो पहली सर्जरी हुई होगी या हुई थी, जब एनेस्थीसिया नहीं था, क्या नहीं था? जब बेहोशी की दवाइयां नहीं थी और मुझे किसी का ऑपरेशन करना था, तो उसे ओपियम पॉपी को बहुत सारी पत्तियां खिला दी गई होंगी, फूल खिला दिया गया और रेजिन खिला दिया गया होगा, ताकि जब उसका पेट काट के ऑपरेशन किया हो तो उसको दर्द हो कि ना हो। आज भी हमारे बॉर्डर में जो सैनिक हैं, बॉर्डर, उनके पास मॉर्फिन का एक इंजेक्शन रहता है। याद रखना, दे नो इट लाइक अ मॉर्फिन शॉट। जब कभी उन्हें गन शॉट पड़ता है, गोली पड़ती है और पेन अनबियरेबल है, तो मरना तो वही है, पेन अनबियरेबल है, तो मरने के पहले वो ये चाहते हैं कि वो दर्द कम हो और मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेते हैं। तो मॉर्फिन का मेन यूज क्या है? बताओ ये क्या है? पेन किलर और सिडेटिव। ये यूज है कि अब यूज? और अब मॉर्फिन का लोग अब यूज करने लगे। मैंने व्हाइट कलर से पढ़ाना है, अब यूज करने लगे। और मॉर्फिन को अब यूज करने के लिए क्यों मॉर्फिन का डोज कम किया होगा कि बढ़ा दिया होगा? और फ्रीक्वेंसी कम की बढ़ा दी। और जब इसको यूज किया गया तो मॉर्फिन हैलुसिनेशन करने लगा। क्या करने लगा? और जैसे ही हैलुसिनेशन करने लगा, लोगों को मजा आने लगा कि यार मॉर्फिन दर्द तो खत्म करता ही है, साथ में क्या करता है? हैलुसिनेशन। अब इतना बोर्ड में लिखा है, इसका एक एक पॉइंट चाहिए। मैंने एक एक पॉइंट चाहिए जो मुझे चाहिए। चलो भागो यहां से। अब इससे बात मत क्या करो आप लोग। बोलो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ओपियोइड्स। ओपियोइड का सब्सटेंसेस हैं, कहां से निकाले गए? क्या एक पौधा है जिसका नाम ओपियम पॉपी है? यस बताओ, क्या इसके कुछ नेचुरल प्रोडक्ट हैं? इसमें से मॉर्फिन का यूज पढ़ा भी कि अब्यूज? यूज। बताओ ये क्या यूज किया था? पेन किलर और सिडेटिव। आज भी हम डॉक्टर लोग इसको यूज कर रहे हैं। जब भयानक पेन होता है तो हम लोग इसे देते हैं मॉर्फिन। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चल गया कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, हैलुसिनेशन, तो इसका यूज होने लगा कि अब्यूज। हटाए? हाँ हटा रहा हूं, इतना वापस करो। चलो बताओ, ओपियोइड कहां से? क्या उसका कोई नेचुरल प्रोडक्ट निकाला गया? बोलो को
मॉर्फिन निकाला गया। मॉर्फिन का यूज कैसा है? सिडेटिव है, नींद लाता है, पेन कम करता है। लेकिन अगर इसकी डोज वेरी कर दी जाए तो क्या ये हेलुसिनेशन करता है? अभी मैं ओपियोइड ही पढ़ा रहा था कि मुझे बताया गया कि ओपियोइड्स के कुछ सेमी सिंथेटिक कंपाउंड भी हैं, आधे सिंथेटिक कंपाउंड भी है। और इन सेमी सिंथेटिक कंपाउंड में एक बड़ा नाम है स्मैक, ऑल्सो नोन एज हेरोइन। वैसे दोनों में थोड़ा केमिकल डिफरेंस है, लेकिन एनसीईआरटी दोनों को एक ही बोलती है, तो मैं एक ही बोलूंगा। बोलो क्या? स्मैक। और बोलते हैं स्मैक और हेरोइन को बनाने के लिए हम मॉर्फिन में कुछ केमिकल कल्चर करते हैं। बताइए मॉर्फिन कैसा प्रोडक्ट था, नेचुरल की सिंथेटिक? लेकिन अब इस मॉर्फिन में हम डाई एसेटाइलेशन करते हैं। डाई एसेटाइलेशन, मरे तुम फर्क ही नहीं पड़ना कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो। बताओ इस एसिड का नाम। और अगर एसिटिक एसिड किसी कंपाउंड से जोड़ दिया जाए तो बोलो क्या कहलाएगा? एसेटाइलेशन। फिर से बोलो। और अगर इसका दोनों तरफ से दो मॉलिक्यूल जोड़ दिए जाएं तो डाई एसिड। तो बताओ मॉर्फिन कैसा था, नेचुरल की सेमी सिंथेटिक? और मॉर्फिन में मैंने क्या कराया तो बताओ उसमें कितने एसेटाइल ग्रुप जोड़े? तो मॉर्फिन से पैदा हुआ डाई एसेटाइल मॉर्फिन। और ये डाई एसेटाइल मॉर्फिन ही बेटा कहलाया, यही डाई एसेटाइल मॉर्फिन जो कहलाया, इट इज नोन एज स्मैक और हेरोइन। बिल्कुल बदतमीजी मत करिएगा, आपका मन न करे आप उठिएगा चले जाइएगा, बदतमीजी मत करिएगा। अब मैं इतना पढ़ाने के बाद पूछूंगा कि ओपियोइड के दो प्रोडक्ट का नाम बताओ, एक नेचुरल और एक सेमी सिंथेटिक। बोलो नेचुरल। हाँ, मॉर्फिन का यूज याद है? बोलो। हाँ, पेन किलर था, सिडेटिव था, उसको हटा दिया। क्या उसका अब्यूज किया गया? हेलुसिनेशन किया गया? थैंक यू वेरी मच, हटा दिया। अभी हम लोग ओपियोइड का एक नेचुरल प्रोडक्ट लाए कि सेमी सिंथेटिक? क्या हमने नेचुरल प्रोडक्ट में कुछ एसेटाइलेशन किया? कितने एसेटाइल ग्रुप? क्या किया हमने? डाई एसेटाइलेशन। फिर से बोलो। तो हमें क्या मिला? तो मॉर्फिन में दो एसेटाइल ग्रुप जोड़ दिए। बोलो क्या? डाई एसेटाइल मॉर्फिन। बताओ इसी का नाम। पक्का? अब ध्यान सुनना, कोई भी ओपियोइड हो, वेदर इट इज नेचुरल, फिर से कोई भी ओपियोइड हो, वेदर इट इज और इट इज सेमी सिंथेटिक, इनके रूट डिस्कस करने बहुत जरूरी है कि इन्हें किस रूट से लिया जा सकता है, कैसे इनका यूज किया जा सकता है। याद रखना, मॉर्फिन हो या फिर डाइएस्टाइल मॉर्फिन हो, इनको दो तरीके से लिया जा सकता है, या तो इंजेक्शन फॉर्म में या तो स्नॉटेड कंडीशन में। स्नॉटेड का मतलब होता है जब नाक के द्वारा आप पाउडर को अंदर की तरफ खींचते हैं, जब तुम लोग बोलते हो खींचो भाई, इट इज नोन एज, सूंघना नहीं है ये, सूंघना इसे बोलते हैं, इसे नहीं बोलते। हाँ, तो बताओ रूट कैसा है? अरे यार, ये दवा कैसे लोगे? हाँ, इंजेक्शन से या फिर कुछ प्रोडक्ट इनके सब लिंगुअल भी लिए जाते हैं, गम्स में लगाए जाते हैं। लेकिन प्लीज आपकी एनसीईआरटी जितना दे उतना बोलो, दो तरीके से बोलो। कौन? दूसरा स्मार्ट। अब मुझे डर है कि तुम भूलोगे। नहीं, मुझे डर है इसलिए ना क्योंकि मैं एक साथ जब 10 चीजें पढ़ाता हूं, मैं देखता हूं शाम की क्लास में आपकी आदत ठीक नहीं है। वो देखो नींद आ रही है अभी से। बताओ हमने पहला ग्रुप कौन सा डिस्कस किया? दो प्रकार के प्रोडक्ट डिस्कस किए, एक नेचुरल और एक
थैंक यू, ये बात तो पहुंची। नेचुरल का नाम याद है? बोलो, मॉर्फिन। सेमी सिंथेटिक याद है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। इसी का नाम, इसी का नाम हेरोइन। पक्का? चाहे मॉर्फिन हो चाहे डाई एसिटाइल मॉर्फिन। पक्का? इनको लेने के तरीके कितने हैं? 2। या तो ठीक है। जब बेटा रूट हो जाए डिस्कस, देन इनके रिसेप्टर डिस्कस करो कि जब भी आप मॉर्फिन लेंगे तो ये कहां पर इफेक्ट मारेगी। सब लोग ध्यान सुने, याद रखना इनके रिसेप्टर्स का नाम है ओपियोइड रिसेप्टर्स। ओपियोइड रिसेप्टर्स। जनरली ये रिसेप्टर्स आपके ब्रेन में पाए जाते हैं या फिर जीआई में पाए जाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो जैसे ही आप बेटा मॉर्फिन लेंगे या डाइस्टाइल मॉर्फिन लेंगे, ये आपके ब्रेन पे इफेक्ट डालेगी या फिर जीआई ट्रैक्ट पे इफेक्ट डालेगी। पहला इसका काम है कि ये आपकी बॉडी में आपकी एक्टिविटी को डिप्रेस करेगी। दे यूज एज डिप्रेसेंट। हायर डोजेस में ये सिडेटिव की तरह यूज होंगे, धीरे धीरे आपको नींद आने लगेगी। डिप्रेसेंट एंड सिडेटिव की तरह यूज होंगे। और अगर और हायर डोजेस लिए जाएं तो ये आपको हैलुसिनेशन करके देंगे। अरे रुक जाओ, हम तैयार हैं बताने के लिए, चिंता मत करो। पहले शब्दों से परिचय ले लो। पहला कौन? डिप्रेसेंट। बोलो क्या? आपकी एक्टिविटी बढ़ाएगा कि कम करेगा? दूसरा सिडेटिव, आपको क्या लाएगा? नींद, थकान जैसी नींद आएगी। और फिर हैलुसिनेशन। बच्चे ने कहा सर हैलुसिनेशन में क्या होता है? मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, मैं एक भी शब्द छोड़ूंगा नहीं। पहले इतना बता दो कि ओपियोइड में क्या क्या रट्टा मारा, बता दोगे? ओपियोइड किस पौधे से निकाले जाते हैं? क्या ये ओपियम और पॉपी का पौधा है? पता नहीं, कुछ लोग इसे अफीम का पौधा बोलते हैं। आई डोंट नो सही है कि गलत है, आई डोंट नो। मैं पहले से बेटा हाथ खड़ा कर रहा हूं। फिर भी पौधे का नाम ओपियम पॉपी। फिर से बोलो, ठीक है। ओपियम पॉपी से लेटेक्स या रेजिन निकाले गए। निकाले गए 2 प्रकार के हो सकते हैं बेटा, बिना देखे बताना। या तो पक्का नेचुरल वाले का नाम, थैंक यू वेरी मच, मॉर्फिन है। और बेटा सेमी सिंथेटिक फॉर्म का क्या इसका नाम? स्मैक है, हेरोइन है, सेमी सिंथेटिक है, पूरा नाम डाई एसिटाइल मॉर्फिन। कितने तरीके से ले सकते हो? या तो इंजेक्शन, या तो पक्का। बताइए ये किन रिसेप्टर पे काम करेगा? ओपियाइड रिसेप्टर। बोलो, कहां प्रेजेंट है? सीएनएस में प्रेजेंट है और जीआई। पक्का? अब सुनो, बच्चे ने कहा कि सर हमें हैलुसिनेशन का मतलब बताओ। हैलुसिनेशन का मतलब समझने के लिए पहले 3 शब्द समझेंगे। एक शब्द का नाम है इल्यूजन। स्पेलिंग में भी गलत हो सकती है लेकिन समझिएगा, इल्यूजन। दूसरे शब्द का नाम है डेल्यूजन। तीसरे शब्द का नाम है हैलुसिनेशन। और इन 3 शब्दों का आपको बार बार प्रयोग करना पड़ेगा। पहला बोलो, दूसरा, तीसरा। अगर मैं इसे हिंदी में पूछूं कि हिंदी में मतलब क्या है, तो इल्यूजन माने भ्रम, डिल्यूजन माने भ्रम और हैलुसिनेशन माने भ्रम। मर गए तुम। ना तुम्हें इल्यूजन समझ में आया, ना डिल्यूजन समझ में आया, ना हैलुसिनेशन समझ में आया। भैया इधर देखो यार, कुछ गड़बड़ है। होता यूं है कि देयर इज अ स्टिमुलस। जैसे ये पंखा चल रहा है और मुझे चलता हुआ दिख रहा है, तो मैंने कहा कि इस पंखे के चलने की वजह से लोकल में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, बार बार चेंजेस दिख रहे हैं।
उन चेंजेस को हम बोलते हैं स्टिमुलस। बोलो क्या? और इस स्टिमुलस को परसीव करने के लिए मेरे पास आईज हैं, मैं देख रहा हूं कि ये चल रहा है। दीज आर नोन एज रिसेप्टर्स। बोलो क्या? रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जो सीएनएस के रिसेप्टर हैं। किसके? सीएनएस। मामला बिगड़ जाएगा क्योंकि तुम इन रिसेप्टर को पहले वाले रिसेप्टर की तरह समझोगे। मैंने किसी स्टिमुलस को रिसीव किया किसी भी सेंसरी ऑर्गन के द्वारा। भाई सोना नहीं आ, नहीं समझ में आएगा, कल फिर पढ़ेंगे। ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो समझ में ना आए। तो हमारे पास क्या पाए जाते हैं? जैसे आवाज आई तो हम देखेंगे कि सुनेंगे? सुनेंगे। खुशबू आई तो देखेंगे कि सुनेंगे। चुप रहो यार। स्टिमुलस आई के द्वारा रिसीव किया जाए, इसे बोला जाएगा परसेप्शन। बोलो क्या? भगवान मेरे बच्चों को थोड़ा सद्बुद्धि दो। हर स्टिमुलस का अपना एक क्या होता है? परसेप्शन। अब ध्यान सुनना, एक रस्सी पड़ी थी, ये रस्सी पड़ी थी, इसका मतलब वहां स्टिमुलस था, रस्सी थी, रस्सी पड़ी थी और मेरी आंखों ने इसे सांप समझ लिया। क्या समझ लिया? स्नेक। रोप पड़ी थी, मैंने उसे स्नेक समझ लिया। स्टिमुलस था, परसेप्शन भी हुआ, लेकिन रॉन्ग परसेप्शन हुआ। कैसा हुआ? रॉन्ग परसेप्शन ऑफ द रियल स्टिमुलस, इट इज नोन एज इल्यूजन। बोलो क्या नाम? सो गए आधे से ज्यादा। व्हाट इज इल्यूजन? रॉन्ग परसेप्शन ऑफ रियल स्टिमुलस। स्टिमुलस है और परसेप्शन गलत हो जाए। बोलो, मजा नहीं आया? बताइए, बहुत दूर तक बालू चमकती हुई दिखाई पड़ रही, तुम्हें लगा पानी है। हाँ, इल्यूजन। TIR सुने हो? सॉरी सॉरी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सुना है? और आपको पता चलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में दूर आपको पानी दिखता है। दिखता है? पानी होता है कि नहीं? नहीं होता। भाई गड़बड़ कर गया मामला। हम तो सोच रहे थे बहुत सही ढंग से पढ़ा रहे, लेकिन गड़बड़ कर गया। बताओ, क्या स्टिमुलस है? उसका परसेप्शन सही है कि रॉन्ग? किसी रियल स्टिमुलस का रॉन्ग परसेप्शन, इट इज इल्यूजन। फिर से बोलो, इल्यूजन। फिर से, ये था स्टिमुलस, बिल्कुल स्टिमुलस था, और उसका मैंने रॉन्ग परसेप्शन कर दिया, और रॉन्ग परसेप्शन करने की वजह से जो हुआ उसे बोला गया इल्यूजन। और अगर कोई स्टिमुलस नहीं है, नो स्टिमुलस, कुछ भी नहीं है वहां, फिर भी परसेप्शन हो रहा, फिर भी बंदे को कुछ दिख रहा है, इट इज नोन एज हैलुसिनेशन। मुन्ना भाई MBBS, सॉरी, लगे रहो मुन्ना भाई, गांधी जी हैं। पिक्चर देखिए, गांधी जी यानी स्टिमुलस पर दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है? क्या बोला? केमिकल लोचा। पिक्चर देखी थी? नहीं देखी। अगर आपको भूत दिखने लगे, बोले सर यहां भूत बैठा है, बोला बैठा है, क्या होने लगेगा? हैलुसिनेशन। अरे यार गड़बड़ कर रहे हो यार, क्लास गड़बड़ कर रहे हो। अगर स्टिमुलस ना हो और परसेप्शन हो जाए, बताओ, हाँ, हैलुसिनेशन। किसी को स्मेल दिखने लगे, यस होता है। कभी LSD खाइए, एक केमिकल है उसमें, आपको स्मेल दिखाई पड़ेगी। ये आप अजीब कहते हो, लेकिन ये सच बात है। कभी भगवान ना करे खा लो लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड, LSD, बहुत खतरनाक केमिकल है ये। तो स्टिमुलस नहीं है, परसेप्शन हो रहा। बोलो क्या है? हैलुसिनेशन। अच्छा, हमको बता देना, झूठ मत बोलना, कितने लोगों ने भांग कभी टेस्ट की? गुड। और जिन्होंने भांग खाई है वो आंख बंद कर चारपाई में बैठते हैं और उसके बाद उनको लगता है वो एरोप्लेन में। क्या एरोप्लेन है? हाँ, बोले अब अपने अपने शेयर करने लगे।
कोई नहीं है आसपास, कहीं कोई एरोप्लेन नहीं है, लेकिन आप चारपाई में बैठे हुए एरोप्लेन का मजा ले रहे हैं। ये क्या है? हैलुसिनेशन। हाँ बिटिया, कुछ है हैलुसिनेशन? हाँ बताओ 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 बताओ। नहीं नहीं, वो बता रही थी। तुमने कभी हैलुसिनेशन फील किए? अरे यार, क्लास बर्बाद कर दोगे आज। बताओ, स्टिमुलस का क्या कर दिया? क्या हुआ? रस्सी पड़ी थी, क्या समझ लिया? तो स्टिमुलस था, परसेप्शन रॉन्ग। इट इज, इसे क्या बोलेंगे? इल्यूजन। इसके बाद क्या है? स्टिमुलस है ही नहीं, लेकिन फिर भी परसेप्शन। इसका नाम हैलुसिनेशन। मुन्ना भाई को महात्मा गांधी दिख रहे? महात्मा गांधी हैं? दिख रहे हैं? वो रियल देख रहा बैठे। इसका मतलब उसको क्या है? हैलुसिनेशन। नाउ थर्ड इज डिल्यूजन। ध्यान से सुनना। इट इज फास्ट एंड फर्म बिलीफ, फास्ट एंड फर्म बिलीफ upon things or thoughts in which society not believe। हमारे पास कुछ ऐसे फास्ट एंड फर्म बिलीफ आ जाते हैं जो हम सच मानने लगते हैं, जिसे समाज सच नहीं मानता। चलिए, माफ करे भगवान हमें, पर बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे शब्द यूज करने पड़ते हैं। हम मंदिर में गए, एक पत्थर दिखा और पूरी सोसाइटी उस पत्थर के सामने झुक रही है और बोल रही कि ये भगवान है। यस, इट इज नॉट डिल्यूजन, ये फास्ट एंड फर्म बिलीफ है। और इसमें हम ही नहीं, सोसाइटी भी बिलीव कर रही है। ये डिल्यूजन नहीं है। डिल्यूजन कब होगा? कि हम फास्ट एंड फर्म बिलीव करें उस बात पर जिस पे सोसाइटी बिलीव। जैसे पाल जी के गांव के सामने एक माइल स्टोन लिखा है, और उस माइल स्टोन में लिखा है कानपुर 35 किलोमीटर, यानी इनके गांव से कानपुर 35 किलोमीटर दूर है। पर इनको लाख बार बताया गया कि ये माइल स्टोन है, मील का पत्थर है। बोले नहीं, ये मील का पत्थर नहीं, ये शिवलिंग है। और रोज पाल साहब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद इसमें गंगा जल चढ़ाते हैं। और बोला कि नहीं, तुम जिसको मानते हो मील का पत्थर, मेरे लिए वो शिवलिंग है। बताइए, पाल साहब का दिमाग खराब है? यस। क्या इसमें उनको भगवान दिखे? नो, ऐसा नहीं उन्हें दिखे। अगर भगवान दिख जाते तो क्या होता? दिखा कुछ नहीं है, लेकिन उनको बिलीव है कि यहां पर भगवान है। और इस पे सोसाइटी बिलीव कर रही कि नहीं? सोसाइटी तो डॉग बिलीव नहीं कर रहा। नहीं समझ में आया? हाँ, तो याद रखना, तीन शब्द हैं। पहला कौन? अरे यार, दूसरा, तीसरा। तीसरी क्लास में, आखिरी वाली क्लास में तुम किसी लायक बचते नहीं हो। बस किसी तरह अपनी मरी हुई बॉडी खींच के ले आते हो। लाश, हमें मुझे चाहिए तीनों शब्द, मैं नहीं जानता। बताओ, 3 शब्द याद हैं? वन इज, दूसरा, तीसरा। पक्का? और मुझे जवाब चाहिए, व्हाट इज इल्यूजन? स्टिमुलस। स्टिमुलस है, परसेप्शन रॉन्ग है। वहां पर एक अंधेरे में कोट टंगा हुआ था व्हाइट कलर का, लाइट चली गई, मुझे लगा कोई आत्मा खड़ी है। वहां कोट है, तब मुझे लग रहा वहां कोई आत्मा खड़ी है। इट इज इल्यूजन। कोट वोट कुछ नहीं, फिर भी हमें सफेद सफेद दिख रहा है। हैलुसिनेशन। और हमने मान लिया है कि इस दुनिया में आत्माएं हैं। डिल्यूजन। नहीं आया? 3 बात। एक कोट का टंगा हुआ था व्हाइट कलर का, अंधेरे में मुझे व्हाइट कलर की आत्मा दिखी। कुछ नहीं है, फिर भी दिख रही है, और हमने माना इस दुनिया में आत्माएं हैं।
समझ में आया? अब बताओ, एक रिक्शे वाले के साथ आप बैठे, मेरे साथ अक्सर हुआ है कई बार, और रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है और बोला साहब गरीब गरीब नहीं है, मौज में चला रहे। हमने कहा क्यों? बोले सब कुछ छोड़ छाड़ के चले आए, घरों में तो सोना पड़ा हुआ है, इतना ज्यादा पैसा है हमारे माँ बाप के पास, लेकिन फिर भी हमें मजा आता है रिक्शा चलाने में। ये इसका फास्ट एंड फर्म बिलीफ है, पर ऐसा सही बताओ ये क्या है? डिलीव। उसकी बीवी जब वो किचन में जाती है तो चाकू तेज करती रहती है, और जिस दिन वो सोएगा उसका गला। बताओ क्या ये फास्ट एंड फर्म बिलीफ है? इसे क्या बोलेंगे? डिलीव्स है। मैं हर साल सुनाता हूं ये कहानी, इस साल फिर सुन लो। मैं जब मेडिकल कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज में था, तो वहां साइकियाट्री पोस्टिंग में एक वेल अप टू डेट मैन, एकदम जबरदस्त कपड़े पहने हुए और टाई वाई लगाए हुए 9 से 5 ड्यूटी करने वाला आदमी खड़ा है सामने। हमने कहा यस सर, अंग्रेजी बात कर रहा सर, और अंग्रेजी में बात करने के बाद उसने बोला, हमने कहा पेशेंट का? बोला मैं ही हूं। तो हमने कहा ये तो साइकियाट्री डिपार्टमेंट है सर, यू मे विजिट सम अदर डिपार्टमेंट। बोलो नो आई नीड इट। हमने कहा ठीक है बैठिए। तो मैंने पूछा क्या हुआ आपको? बोले साहब 7 दिन से सोया नहीं हूं। तो हमने कहा आपको तो सब कुछ ठीक लगता है, मैंने ब्लड प्रेशर लिया, सब कुछ लिया। हमने कहा क्यों नहीं सोए? बोले साहब अगर सोएंगे तो बीबी गला काट देगी। बड़े अजीब अजीब केसेस आते हैं। तो हमने कहा क्यों गला काट देगी? बोले साहब आजकल इससे बन नहीं रही ना, और ये गला काट देने वाली। और यकीन मानिए उसको वहां तक लाने वाली उसकी बीवी ही थी। बीवी बाहर खड़ी थी। हमने कहा क्यों, तुम्हारी बीवी आई है? बोले हाँ बाहर खड़ी। हमने कहा आइए मैम प्लीज आइए। मैम अंदर आई। हमने कहा भाई आप इनका गला क्यों काट दोगी? तो बोली हे भगवान, ऐसा पति मेरे मत्थे पड़ गया है, इसको समझ में नहीं आता, मैं क्यों इसका गला काट दूंगी? मैंने कहा फिर इससे पूछा तुम्हें क्यों लगता है कि ये गला काट देगी? बोला साहब मैं छुप छुप के देखता हूं कि ये चाकू पहना करती है। तो मैंने फिर इससे पूछा लेडीज से, तुम चाकू क्यों पहना करती हो? बोले साहब चाकू पहना नहीं करती, मैं सब्जी काट रही होती हूँ और ये छुप छुप के देखते हैं। और इनको लगता है मैं जो चाकू सब्जी काट रही हूं उस समय पर इनको लगता है मैं चाकू पहना कर रहा हूं। और भाई साहब वो रियल प्रॉब्लम थी, वो 7 दिन से सोया नहीं, और उसे लग रहा सोया नहीं कि। बताइए ये इल्यूजन है, हैलुसिनेशन है, क्या है? आप समझ में आए? कितने डिसऑर्डर है? 3। 1 इज इल्यूजन। अब वापस लौटते हैं हम लोग जो पढ़ रहे थे, ओपियोइड पढ़ रहे थे। प्लीज बेटा क्लास संभाल लो, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, क्लास संभालो। 2 प्रकार के हैं, एक कौन? नेचुरल, और एक नेचुरल और सिंथेटिक। पक्का? नेचुरल वाले का नाम मॉर्फिन है, सेमी सिंथेटिक का नाम डाई एसिटाइल मॉर्फिन, इसका नाम स्मैक और हेरोइन। पक्का? पाउडर फॉर्म में है, व्हाइट कलर का है बेटा, कड़वा है। बताओ कितने फॉर्म में ले सकते हैं? 2, या तो इंजेक्शन या तो स्नॉट। क्या आपके रिसेप्टर पे काम करेगा? रिसेप्टर का नाम है ओपियाइड रिसेप्टर। बोलो कहां मिलेंगे? सीएनएस और जीआई। और आपकी एक्टिविटी बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? पेन किलर करेंगे, डिप्रेसेंट हैं, और बहुत ज्यादा डोज में लिए गए तो हैलुसिनेशन। दिस वाज द ओपियोइड। ओपियोइड के बाद सबसे अपना प्यारा, अपना हरा भरा भांग का पौधा, आइए कैनाबिनॉइड्स। Cannabinoids. Cannabinoids are the substances extracted from cannabis sativus plant. बहुत ज्यादा मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन इसी के पौधे को हम लोग भांग का पौधा बोलते हैं। किसका? यस, कभी आप लोगों ने भांग खाई होगी, पत्तियां हैं उसमें, इसके अलावा फ्लावर है, इसके अलावा फ्लावर टॉप है। तो याद रखना कैनबिस सटाइवस पौधे का
अलग अलग पार्ट अलग अलग प्रोडक्ट पैदा करता है। जैसे फ्लावर का टॉप अलग प्रोडक्ट पैदा करेगा, सॉरी प्लांट टॉप, प्लांट की ऊपर वाली पत्तियां अलग प्रोडक्ट पैदा करेंगी। इसके अलावा लीफ कुछ अलग प्रोडक्ट करेंगी, फ्लावर कुछ और प्रोडक्ट पैदा करेंगे। इसके अलावा रेजिन्स इनसे कुछ और प्रोडक्ट पैदा करेंगे। तो इस पौधे की 4 चीजें काम आती हैं, प्लांट टॉप, लीफ, फ्लावर, रेजिन्स, और इनसे डिफरेंट प्रिपरेशन बनाते हैं। जैसे मारिजुआना, हसीस, चरस और गांजा। मारिजुआना, हसीस, चरस, गांजा। बेटा मजाक मत करो, ये क्वेश्चन आएगा तो मुंह फैल जाएगा फिर। कैनाबिनॉइड्स वो सब्सटेंस है जो कैनबिस सटाइवस नाम के प्लांट से निकाले जाते हैं, और इस प्लांट का लगभग हर पार्ट नशीला है। इसके प्लांट का टॉप, इसकी लीव्स, इसके फ्लावर, और इससे निकलने वाला रेजिन्स, व्हाइट कलर का मिल्क जैसा रेजिन्स, और इनसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि मारिजुआना, हसीस, चरस, गांजा। याद रखना, इनके डिफरेंट प्रिपरेशन डिफरेंट डिफरेंट रूट से लिए जा सकते हैं। आप इन्हें इंजेस्ट कर सकते हैं, इंजेशन मतलब इसे खाया जा सकता है, इंजेशन कर सकते हैं इसका, इसको स्मोक कर सकते हैं आप। चरस गांजा का स्मोकिंग करते हैं आजकल लोग हुक्का बार में जाकर। इसके अलावा स्नॉटिंग कर सकते हैं, एटसेट्रा। इसको इंजेशन किया जा सकता है, खाया जा सकता है, इसकी स्मोकिंग की जा सकती है, इसकी स्नॉटिंग की जा सकती है। इतने सारे तरीकों से लिया जाता है। और कैनाबिनॉइड के जो रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स। और ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स जो पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन CNS। बोलो कहां? CNS फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन। और इनका इफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में है। इतना अगर लिख दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। व्हाट इज द इफेक्ट इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? जब भी इन्हें तुम लोगे, आपका बीपी ऊपर नीचे हो सकता है, बीपी कम या ज्यादा हो सकता है, बीपी ब्लड प्रेशर में आएगा, और आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को ये बढ़ा देते हैं, और इस वजह से इनको हम लोग स्टिमुलेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? यानी जो हमारी हार्ट रेट को बढ़ा दे वो डिप्रेसेंट है कि स्टिमुलेंट? स्टिमुलेंट है। जब भी आप इन्हें लेंगे, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पे काम करेंगे। इसके अलावा ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में काम करेंगे। CNS के अलावा CVS पे काम करेंगे। व्हाट इज CVS? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट वाले सिस्टम पे काम करेंगे। और जब हार्ट में काम करेंगे तो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ा देंगे, सिस्टोल डायस्टोल बढ़ा देंगे। सिस्टोल डायस्टोल बढ़ने की वजह से हार्ट पंपिंग बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। याद रखना, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, हार्ट रेट को बढ़ाएंगे। दीज आर कैनाबिनॉइड्स। इन्हें क्या बोलेंगे? कैनाबिनॉइड। पहला ग्रुप कौन सा था? भूल गए? ओपियोइड था। दूसरा कौन सा है? दोनों को बेटा एक बार फिर से मुझे बताओगे, मैं आगे बढ़ूंगा। यस, जल्दी से बोलो। कैनाबिनॉइड किस प्लांट से? ओपियम पॉपी। NCERT लायो? पक्का लायो? हाँ, जरा फिर से बोलो। कैनाबिनॉइड्स, कैनबिस सटाइवा। ओपियम पॉपी से कौन? ओपियोइड। ओपियोइड के 2 फॉर्म, एक कौन?
मॉर्फिन। दूसरा हेरोइन, मॉर्फिन है, मॉर्फिन एंड हेरोइन। हेरोइन का दूसरा नाम स्मैक। इसके कितने फॉर्म? 4। चरस, गांजा, हसीस, मारिजुआना। डिफरेंट पार्ट प्लांट है, फ्लावर टॉप है, प्लांट टॉप है, फ्लावर है, लीफ है, रेजिन है। इसमें ज्यादातर लैटेक्स और रेजिन है। अब दोनों के रूट डिस्कस करो। क्या ये पाउडर फॉर्म में है? ये डिफरेंट फॉर्म में है। इसको कैसे लेंगे? इंजेक्शन। स्नॉटिंग कर सकते हैं इसको कितने तरीके से? या तो खा सकते हो, भांग खा सकते हो, भांग पक्का। या तो स्मोक कर सकते हो, चरस, गांजा, याद रहेगा। और या तो स्नॉट कर सकते हो। बताओ, दोनों के रिसेप्टर सीएनएस में है। इनके रिसेप्टर ओपियोइड, इनके कैनाबिनॉइड, इनके जीआई में भी हैं, इनके सीवीएस में है। हार्ट और आर्टरीज, और हर आर्टरीज में हार्ट रेट घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, पक्का। एक है स्टिमुलेंट, कौन? कैनाबिनॉइड। और एक है डिप्रेसेंट, कौन? ओपियोइड। तीसरा ग्रुप है कोका एल्कलॉइड्स। ये डिफरेंट नेम से मार्केट में है। एक का नाम है कोकेन, या फिर क्रैक, या फिर कोक। ये मार्केट में दो तीन नाम से मिलते हैं, कोकेन, क्रैक और कोक। ये एक साउथ अमेरिकन पौधे से निकाले जाते हैं। ये साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला एक पौधा है, उससे निकाले जाते हैं। साउथ अमेरिकन प्लांट है। कोई नाम बताएगा? एरिथ्रोजाइलम। स्पेलिंग में भी सही है, जाइलम, कोका। तीन नाम से मार्केट में मिलेगा, कोकेन, क्रैक, कोक। सबके नाम अलग अलग याद रखना। बताओ, मॉर्फिन, ओपियोइड, स्मैक, डाइएसिटाइल मॉर्फिन, हेरोइन, हसीस, कैनाबिनॉइड, चरस, गांजा, मारिजुआना, कोक, क्रैक, कोकेन। तो नाम अलग है और काम भी अलग। फोन रख दो बेटा, निकलने की जगह निकल जाओ अगर डर लग रहा हो। याद रखना, सीएनएस में पार्ट होता है ब्रेन का, और ब्रेन से सिग्नल रिले सिस्टम होता है, सिग्नल रिले सिस्टम। यानी ब्रेन जो सोचता है वो सारी इंफॉर्मेशन पेरीफेरी में पहुंचाता है। मान लो ब्रेन सोच रहा मेरा हाथ आगे बढ़े, तो ये पहुंच रही। ब्रेन सोच रहा है कि सर बात करें, मैं बात करूं, मेरी टंग हिल रही। ब्रेन सोच रहा, जो सोचेगा वो चीज रिले की जाएगी। और जब कभी सीएनएस से सिग्नल रिले होता है तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर यूज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन के मैसेज को पेरीफेरी में पहुंचाते हैं। इनमें से एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है डोपामीन। डोपामीन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर है। इस न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट में गड़बड़ी पैदा कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब कर देते हैं ये कोकेन। और जैसे ही बेटा ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब होने लगता है, याद रखना, जैसे ही ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब होने लगता है कुछ एक्टिविटीज पैदा होती हैं। याद रखना, कोकेन हो, क्रैक हो, कोक हो, ये सीएनएस पे काम करेगा, लेकिन किसी रिसेप्टर पे काम कर रहा है कि सिग्नल रिले पर?
और कौन सा हार्मोन? डोपामीन। फिर से बोलो, डोपामीन के ट्रांसपोर्ट को सही रखेगा कि डिस्टर्ब करेगा? डिस्टर्ब। और जैसे ही डिस्टर्ब करेगा आपको स्टिमुलेशन की फीलिंग होगी। स्टिमुलेशन, आपको हाई एनर्जी फीलिंग होगी। ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत ताकत आ गई आप में, और आप यूफोरिया फील करेंगे। फॉल्स फीलिंग ऑफ द हैप्पीनेस, फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। आपको लगेगा इस दुनिया में सब लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूं। और ज्यादा अगर डोज ले ली भाई साहब तो क्या मिलेगा आपको? हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन। इतनी चीजें होने वाली हैं। याद रखना, सर्जरी के ठीक दूसरे दिन या ठीक 4-5 घंटे बाद, जब सर्जरी करने के बाद किसी पेशेंट को होश आता है, ऑपरेशन हुआ, होश आया, वैसे तीमारदार लोग उनके खड़े रहते हैं और डॉक्टर आता है। डॉक्टर इसी मौके की तलाश में होता है। वो उसी समय पर पूछेगा कैसा लग रहा है पेशेंट से, और पेशेंट कहेगा साहब बहुत अच्छा लग रहा है। अब उनके तीमारदार सोचेंगे सर्जरी अच्छा हुई है, क्योंकि खुद ही बता रहा है। कौन? पेशेंट। लेकिन सच बताऊं तो पेशेंट को एनेस्थीसिया दी गई थी। क्या दी गई थी? एनेस्थीसिया। और उसे एक ड्रग दी गई थी, प्रोपोफॉल। क्या दी गई थी? और प्रोपोफॉल एक ऐसी ड्रग है जिसको अगर तुम्हें सुंघा दिया जाए बाबू, तुम्हारे जो सबसे स्वीटेस्ट ड्रीम होंगे, जो तुमने सोचे होंगे, वो आएंगे। जैसे किसी ने सोचा होगा कि परियां उतर रही हैं, परियां उतर रही, इधर ऑपरेशन चल रहा, इधर पेट काटा जा रहा, और आप अंधेरे में आइए। अब किसी ने, किसी का स्वीटेस्ट ड्रीम है चॉकलेट का, तो उसे चॉकलेट की नदियां दिख रही हैं और वो उसमें कूद गया। मजाक नहीं है। तो कुछ दवाइयां जो होती हैं वो आपको स्वीटेस्ट ड्रीम में ले जाती हैं, हैलुसिनेशन में ले जाते हैं। तो इधर सर्जरी खत्म हुई, डॉक्टर ने सब सिलसिला के बंद कर दिया, ऑपरेशन हो गया, और 6 घंटे बाद जब उनको होश आया तो उनको वही चल रहा। अब डॉक्टर तुरंत आया, कैसा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा है। पर जब एनेस्थीसिया 24 घंटे बाद खत्म हुई, दूसरे दिन ही बोलते हैं बहुत दर्द है भाई। नहीं समझे? समझे? ऐसा होता है। तो मैं बता रहा हूं, जब भी हाई डोज ले जाओगे क्या मिलेगा? हैलुसिनेशन। और बोलते हैं हैलुसिनेशन करने वाली 2 ड्रग्स के और नाम लिख लो। एक का नाम है एट्रोपिन। बोलो क्या नाम है? नहीं बोलोगे। एट्रोपिन, जो एट्रोपा बेलाडोना से निकाली जाती है। एट्रोपा बेलाडोना। और इसके अलावा धतूरा एक्सट्रैक्ट, धतूरा इनॉक्सिया नाम का पौधा है, इससे जो भी एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं वो भी हैलुसिनेशन करते हैं। याद करिए, यमक अलंकार इसी भाई साहब का नाम था कनक। कौन कनक? धतूरा। कनक कनकते सौ मादक, जो खाए जो पाए बौरा। एक कनक सोना, एक कनक धतूरा, एक खाए गए तो बौरा गए। बौरा गए मतलब हैलुसिनेशन। बौरा गए मतलब अब सब कुछ तुमको हैलुसिनेशन में दिख रहा। तो आज समझ में आया, अच्छा धतूरा कनक क्यों कहलाया गया? क्योंकि वो क्या पैदा कर देता है? हैलुसिनेशन। और अगर धतूरा की डोज बढ़ा दी जाए तो आदमी की डेथ तक हो सकती है। याद रखना, कई प्रिपरेशन में लोग भांग के साथ धतूरे के बीज पीस देते हैं गांव में, और उस दिन भांग का जो नशा होता है वो चारपाई में ही जेट प्लेन का होता है। ये समझ गए? हाँ, तो 5 ड्रग के नाम बताओ जो आपकी बुक में दिए गए हैं। नहीं बताओ? हाँ, एक चीज पूछो पूछो पूछो। अचार खाने से उतर जाता है? तुम्हारा एक्सपीरियंस है? भांग का नशा अचार खाने से उतर जाता है?
उसको भी एक्सपीरियंस है, उसका नहीं उतरा था। अरे यार मेरी क्लास बर्बाद कर रहा हूं। आज मुझे मालूम था क्लास बर्बाद होती है। अपने इंटरेस्ट का चीज मिल रही है। भाइयों बहनों, ये चीजें पढ़ने की हैं, यूज करने की। सर ऐसा क्या जो यूज ना किया तो क्या किया? पांचों के नाम बताओ, और हमने आज ज्यादा पढ़ाने के मूड में नहीं। पांचों के नाम बताओ। ओपियाइड, गाली मत दो। ओपियाइड याद है? कैनाबिनॉइड याद है? कोकाइल क्लोराइड याद है? थैंक यू वेरी मच, इतना बता दिया, मेरा दुख ले लिया आपने। ओपियाइड की सारी प्रिपरेशन याद है? नेचुरल और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल वाला, सेमी सिंथेटिक, स्मैक, हेरोइन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, पाउडर फॉर्म में है। तपेद तपेद, कलर सफेद, महक, खाने में कड़ुआ, कड़ुआ है पर खाते हो कि स्नॉटेड? स्नॉटिंग करते हो? मत किया करो। और कौन? इंजेक्शन। नॉर्मल लिया जाए तो पेन किलर और सेडेशन। अब नॉर्मल लिया जाए तो कुछ और इफेक्ट डालेगा? बोलो, हेलुसिनेशन। किन रिसेप्टर पे? ओपियाइड, ब्रेन में और जीआई। ओपियाइड को बाय बाय करें। कैनाबिनॉइड है, पौधे का नाम कैनबिस सटाइवा। अलग अलग प्रिपरेशन है कितनी? चरस, गांजा, पक्का? अलग अलग तरीके से लिया जाएगा, कभी कभी खाया जाए, फिर स्नॉटिंग और स्मोकिंग करोगे? मत किया करो। अच्छा, इसके बाद क्या ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पे काम करेंगे? कहां पर? सीएनएस, सीवीएस में भी काम करेंगे। हार्ट रेट कम करेंगे, ब्लड प्रेशर, स्टिमुलेंट की आएगा, लगेगा बस गोली मार दें, हाँ बस ऐसे ही लगेगा तुम्हें। उसके बाद तीसरा आया कौन? कोकाइल क्लोराइड। इसको काम रिले सिग्नल पर, सिग्नल रिले पर है। एक हार्मोन था डोपामीन, डोपामीन के ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब करेगा, स्टिमुलेंट की तरह यूज होगा। और याद रखना, आपको यूफोरिया देगा। क्या देगा? व्हाट इज यूफोरिया? एंजाइटी कम करेगा। ज्यादा डोज पे क्या करेगा? हेलुसिनेशन। दो भैया और लोग हैं, एक कौन? एट्रोपिन। किससे निकाला गया? एट्रोपा बेलाडोना। फिर से बोलो। और एक और है धतूरा इनॉक्सिया। याद रखना, मेडिसिन की 3 दवाएं, ये पूरी की पूरी सिंथेटिक हैं। ऑल ऑफ देम आर सिंथेटिक ड्रग्स, सिंथेटिक मेडिसिन। अभी तक जितनी भी मेडिसिन मैंने पढ़ाई, जितने भी ड्रग्स मैंने पढ़ाए, सुन लो एकदम शांत से, वो किसी ना किसी पौधे से निकाले जा रहे थे। 5 पौधों के नाम बताए मैंने। ओपियम पॉपी, कैनबिस सटाइवा, एरिथ्रोजाइलम कोका, एट्रोपा बेलाडोना। और अब की बार जो मैं प्रोडक्ट बता रहा हूं, दीज आर सिंथेटिक मेडिसिन और ड्रग्स। और ये मेडिसिन और ड्रग्स पूरी तरीके से केमिकल सिंथेसिस से बनाई गई, किसी पौधे से नहीं निकाली गई। और याद रखना, ये मेडिसिन साइकियाट्री में यूज की जा रही है। साइकियाट्री, मानसिक रोगों में यूज की जा रही है। और कुल मिलाकर के 2 ट्रीटमेंट को कर रही है। एक तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कर रही है, किसी को डिप्रेशन हो जाए तो ट्रीटमेंट करती हैं ये दवाइयां। और इनसोम्निया का ट्रीटमेंट कर रही हैं। इनसोम्निया का मतलब है नींद ना आना, स्लीपलेसनेस। अब मैं दवाइयों का नाम लिखने जा रहा हूं। इन सिंथेटिक मेडिसिन में 3 नाम है। एक का नाम है बार्बिटूरेट्स, दूसरे का नाम है बेंजोडाइजिपीन्स, तीसरे का नाम है एम्फिटामिन्स। अगर किसी ने बोला कि ये किसी पौधे से निकाली गई, इसका मतलब मैंने सही नहीं पढ़ाया। ये कोई भी प्रोडक्ट पौधे से, अब तक जितने प्रोडक्ट लिखे थे इसके पहले, सब पौधों से। याद रखना, 3 के नाम बोलो। कौन? बार्बिटूरेट, बेंजोडाइजिपीन, एम्फिटामिन।
इसकी एक बड़ी फेमस दवा हुई थी, गांव के लोग बहुत यूज करने लगे थे, डाइजीपाम। बहुत यूज करते थे लोग, अब इसका प्रोडक्शन शायद बंद कर दिया गया डाइजीपाम का। बेंजोडाइजीपीन्स, बारबिटूरेट्स, एम्फिटामिन्स, ध्यान से सुनना शायद समझ पाओ। बारबिटूरेट्स एंड बेंजोडाइजीपीन्स ये दो तरीके के इलाज में काम आती हैं। पहला तो बेटा ये सिडेटिव होती हैं, जिनको नींद ना आए उनको लेना चाहिए। सिडेटिव, सिडेटिव मतलब नींद करने वाली, यानी किसी को अगर इंसोम्निया है तो वो डाइजीपाम खाए। डाइजीपाम नींद की गोली के नाम से प्रसिद्ध हुआ करती थी। आज भी लोग बोलते हैं नींद की गोलियां खानी है तो क्या खाओ, मत खाना। एल्प्रेक्सिड एंटी एंजाइटी, वो कुछ और है बेटा। तुमको इतना ही ज्ञान होता तो फिर काहे को यूज और अब्यूज में अंतर ना आ जाता। डाइजीपाम, बेंजोडाइजीपीन्स, सिडेटिव। दूसरा याद रखना, सिडेटिव के साथ साथ ये एंटी एंजाइटी हैं, आपकी एंजाइटी को कम करेंगी ये दो ड्रग्स, दीज बारबिटूरेट्स एंड बेंजोडाइजीपीन्स, बी याद रखना। बारबिटूरेट एंड बेंजोडाइजीपीन अगर आप लेते हैं तो ये आपको नींद लाएगी और एंटी एंजाइटी करेगी, यानी एंजाइटी, आपके अंदर का जो एंजाइटी होगा वो बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, कम होगा। एंड एम्फिटामिन्स, they are used as stimulant, used as stimulant, केमिकल क्रिस्टल फॉर्म में मिलती हैं, स्टिमुलेंट की तरह यूज होती हैं। और ये तीनों की तीनों ड्रग सिंथेटिक हैं, और इन तीनों ड्रग का जब कभी अब यूज किया जाएगा, ये क्या है, यूज की अब्यूज, यूज, बताइए, नींद लाने के लिए लिया जाए तो यूज, एंजाइटी भगाने के लिए लिया था यूज, क्योंकि इसे डॉक्टर यूज कर रहे हैं। कौन से डॉक्टर, साइकियाट्री वाले, मानसिक रोग वाले। एम्फिटामिन स्टिमुलेंट की तरह यूज किया जाता है, लेकिन जब ये हाई डोज में लेती जाती हैं तो क्या करती हैं, हेलुसिनेशन, यूफोरिया एटसेट्रा। तो टोटल हो गए 8, जो लोग गिनते रहेंगे वो अच्छे रहे बच्चे। 8 लिख दिया मैंने, चलो एक तरफ गिनो। पहला ओपियाइड, कैनाबिनॉइड, कोका एल्कलॉइड, एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा इनॉक्सिया, बारबिटूरेट्स, बेंजोडाइजीपीन्स, एम्फिटामिन्स। इनमें से 5 कैसी हैं, प्रोडक्ट किससे है, प्लांट प्रोडक्ट, और 3 जो प्लांट से। कभी मैं पूछूं 3 प्रोडक्ट ऐसे जो प्लांट से नहीं है, केवल सिंथेटिक हैं, बारबिटूरेट, बेंजोडाइजीपीन, एम्फिटामिन। ये किस बीमारी में यूज की जाती है, डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। अगर किसी को डिप्रेशन है तो क्या दो, BBA। व्हाट इज BBA? किसी को नींद नहीं आ रही है तो क्या दो, BBA, पक्का। लेकिन याद रखना, इनमें से जो BB हैं ये कैसे यूज होती हैं, सिडेटिव और एंटी एंजाइटी। आपको अगर किसी चीज से एंजाइटी है तो आप क्या खाइए, बारबिटूरेट एंड बेंजोडाइजीपीन। और अगर आपको डिप्रेशन है तो आप क्या खाइए, एम्फेटामिन। एम्फेटामिन खाने से आपको स्टिमुलेशन मिलेगा, आपका डिप्रेशन रहेगा कि खत्म हो जाएगा, खत्म। 8, और इन सब से ऊपर सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा अवेलेबल, इट इज टोबैको, नवा प्रोडक्ट टोबैको। बोलते हैं टोबैको को बड़े प्यार से देखिए, लगभग 400 साल की हिस्ट्री है, 400 ईयर्स ऑफ यूज। 400 सालों से इसे यूज किया जा रहा है। बोलते हैं टोबैको पिछले 400 सालों से यूज किया जा रहा है और इसे इज्जत की नजरों से देखा जाना चाहिए। इसने हमारी सभ्यताओं को बनाया है, लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ाया। आज भी आप किसी का जूठा खाने में एक बार डरोगे, लेकिन जूठी सिगरेट, हाँ भाई, कितने लोग पीते हैं, सिवा छोड़ दो, इसे पीना छोड़ दो। जितने लोग पीते हैं छोड़ दो, देखो अभी तुम्हें बताऊंगा क्यों छोड़ दो। याद रखना,
टोबैको ये एक प्लांट प्रोडक्ट है और टोबैको प्लांट की लीफ से बनाया जाता है, लीफ एकदम शांत, और ये तरह तरीके से यूज किया जा सकता है। ये तो अपना है, बता ही सकते हो। इसे चबाया जा सकता है, गुटखा, तंबाकू, इसे स्मोक किया जा सकता है, बीड़ी, सिगरेट, और इसे स्निफ किया जा सकता है, सूंघा जा सकता है। सूंघने में भी नशा है। स्नॉटिंग और स्निफिंग में अंतर है। स्नॉटिंग में पाउडर को आप खींचते हो और स्निफिंग में आप, इट इज लाइक दैट। च्यू, स्मोक, किसी को मतलब नहीं है क्या है सर, होगा। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में पाया जाता है। याद रखना, टोबैको में एक एक्टिव सब्सटेंस है, नाम है निकोटीन, और ये निकोटीन भैया बड़े खतरनाक है। निकोटीन, दे एक्ट अपॉन द निकोटीन रिसेप्टर्स। और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, किडनी मतलब रीनल, किडनी के ऊपर, और रीनल के ऊपर एड्रीनल, इस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल। तो जब भी आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, कुछ भी करें, उससे निकोटीन नाम का सब्सटेंस आपके ब्लड में पहुंचकर एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। किसको? और एड्रिनल ग्लैंड से दो प्रोडक्ट निकलते हैं, एक है एड्रेनालिन और दूसरा नॉर एड्रेनालिन। और याद रखना, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन दोनों का इफेक्ट सीवीएस में है। व्हाट इज सीवीएस? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और ये आपके हार्ट रेट को बढ़ा देगा और ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। ऐसा किसी ने और किया था, भूल गए किसने? कैनाबिनॉइड थे, इसने भी वैसा ही किया था। इन्होंने हार्ट रेट घटाना है कि बढ़ा देना है, और ब्लड प्रेशर बढ़ा देना। याद रखना, कई बार these are used as stimulant। इसीलिए लोग जब पढ़ते पढ़ते रात में नींद आने लगती है तो कहते हैं कुछ तो करना है, हाँ सुट्टा मारना है। यही होगा तुम्हारे साथ। बताओ, टोबैको में कौन सा इंग्रेडिएंट है जो बेटा बहुत ज्यादा एक्टिव है? निकोटीन। कहाँ एक्ट करेगा? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से कितने हार्मोन निकलेंगे? दो। एक कौन? एड्रेनालिन। दूसरा कहां पर एक्ट करेंगे? हार्ट में। व्हाट इज सीवीएस? कार्डियोवैस्कुलर। क्या बढ़ा देंगे? और ब्लड प्रेशर। और ये एक्ट करेगा एज अ स्टिमुलेंट। बोलो क्या? अब इसके टोबैको के अब्यूज बड़े खतरनाक है। च्यू करने पर, स्मोक करने पर, स्निप करने पर आपको भगवान ने दो चीजें मुफ्त में दी हैं। एक तो दिया है कैंसर, बिल्कुल शांत, और कैंसर भी 3 जगह के, या तो लंग्स का, या तो यूरिनरी ब्लैडर का, या तो माउथ का। लंग्स का, यूरिनरी ब्लैडर का और माउथ का कैंसर आपको मुफ्त में मिलेगा। खूब खाओ, अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको एक बीमारी मुफ्त में मिलेगी, COPD। लिखा नहीं है, लिख लेना, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। और इन डिसीजेस में 2 डिसीजेस, एक का नाम ब्रोंकाइटिस, खांसी आएगी आपको बहुत, और दूसरा एज्मा, अस्थमा। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा मिलेगा आपको।
COPD, ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा। इसके अलावा टोबैको स्मोकिंग से एक चीज और मिलेगी और वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपकी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके खुद जुड़ जाएगी और इस तरीके से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कर देगी। तो हमारे आसपास सबसे ज्यादा अवेलेबल ड्रग यही है, टोबैको। और कुछ खतरनाक ड्रग्स में से सबसे खतरनाक मैं इसी को मानता हूं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी और बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज की जा रही है और इस वजह से आपको बहुत सारी डिसीजेस हो रही हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि तुम कभी भी किसी भी टॉपिक को एज इट इज नहीं संभाल पाते हो और मुझे डर लगने लगता है। बताओ कितने सालों की हिस्ट्री है? क्या हमारी सभ्यताओं में ये घुस चुका है? यस, ये इतना घुस चुका है कि लोग पान बीड़ी कराते हैं बारातों में। सभ्यताओं में आ गया है। किसी को घर आता है तो पूछते हैं और भैया क्या लोगे, ठंडा गर्म के बाद। तो ये इतना घुस चुका है हमारे घरों में। खैर, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट निकोटीन। निकोटीन कहाँ एक्ट करेगा? एड्रेनल ग्लैंड पे जाएगा। एड्रेनल ग्लैंड से कितने हार्मोन? एक कौन? दूसरा। और ये एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन आपके हार्ट पे काम करेंगे। हार्ट पे जैसे ही काम करेंगे, हार्ट का रेट, बीपी, और ये स्टिमुलेंट की तरह यूज होंगे। याद रखना, इनका उपयोग करना चाहिए कि नहीं? नहीं। आपको कुछ कैंसर मुफ्त में मिलेंगे। बोलो कहाँ? लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, इवन आपको गैस्ट्रिक अल्सर भी मिलेंगे, पेट में अल्सर भी मिलेंगे और हो सकता है कि आपको पेट का कैंसर भी मिल जाए, गैस्ट्रिक कैंसर भी मिल जाए। ये एनसीईआरटी में लिखे हुए शब्द हैं। इसके अलावा आपको COPD मिलेगी। व्हाट इज COPD? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसमें कितनी डिसीज हैं? तो एक कौन? ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। इसके अलावा जब कभी सिगरेट स्मोकिंग करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा कि बढ़ेगा? कोई बताए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तो प्यार करती है, नो डाउट, लेकिन वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन से कितना गुना प्यार करती है? 300 गुना ज्यादा प्यार करती है। तो बताओ, ऑक्सीजन और CO दोनों प्रेजेंट हो, हीमोग्लोबिन किससे जोड़ेगी? एंड इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में जुड़ने लगेगी और क्या डिस्प्लेस होने लगेगी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी। तो बताओ, स्मोकिंग करनी चाहिए कि नहीं? मैं आपको डराने के लिए ही बोल रहा हूं, डराने के लिए ही बोल रहा हूं। इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर माउथ एंड ओरल कैंसर। याद रखना, मेल में ये कैंसर सबसे ज्यादा है और फीमेल में जो सबसे ज्यादा कैंसर पाया जाता है, इट इज सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, and one of the cancer known as breast cancer। और मेल में माउथ और ओरल कैंसर पाए जाने का कारण क्या है? क्योंकि वो इस तरीके की एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व। बताओ भाई, 9 प्रोडक्ट आपने यूज कर लिए आज। 9 प्रोडक्ट के नाम बता पाओगे? 10वां मैं तुम्हें बताता हूं, अल्कोहल। क्या बताऊंगा? अल्कोहल। अल्कोहल के पहले तक 9 के नाम लो और फिर हम अल्कोहल पढ़ाते हैं। चलो, पहला ओपियोइड, कैनाबिनॉल, फिर कोका एल्कलॉइड, और फिर एट्रोपावेलोडोना, फिर 3 टोटल सिंथेटिक प्रोडक्ट के नाम बताओगे? बोलो। बार्बिटूरेट, बेंजोडाइजिपीन, एम्फेटामिन और एक और प्रोडक्ट। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे भूल जाओगे, लेकिन वो बच्चे जो इन्हें गिनतियों में लिख लेते हैं वो कभी नहीं भूलते। उन्हें मालूम है 9 प्रोडक्ट हमें पढ़ने, उनमें से 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सिंथेटिक, 6 हमें मिलेंगे किससे? प्लांट। और इन सब के चाचा आ रहे हैं भी, अल्कोहल। कौन? अल्कोहल। पढ़ा दें? पढ़ोगे? चल, टॉपिक का नाम बताओ।
एडोलसेंस एंड अल्कोहल अब्यूज। इतना बढ़िया टॉपिक है कि किसी को पढ़ने का मन नहीं करेगा। एडोलसेंस एंड अल्कोहल अब्यूज। सबसे पहले व्हाट इज एडोलसेंस? हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था। एकदम शांत रहो बेटा, मुझे मालूम है आप लोग कितने अच्छे बच्चे हो। और ये उम्र है 12 से 18 साल की। 12 से 18 साल की उम्र है जिसे हम लोग एडोलसेंस बोलते हैं। अगर हम लोग लाइफ स्पैन पढ़ें, क्या पढ़ें, तो हमें सिखाया गया है कि हम पैदा होते हैं और फिर हम लोग नेचुरली मरते हैं। पैदा होने और नेचुरल डेथ के बीच में हम 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। याद है? याद ही होना चाहिए। पहली अवस्था जुवेनाइल, याद है? दूसरा रिप्रोडक्टिव, याद है? वाह भाई, बोलो शाबाश। रिप्रोडक्टिव और सेक्स। इसे हमारे पूर्वजों ने बताया है बचपन, जवानी, पर सब ने बोला बचपन से डायरेक्ट जवानी। पहला ट्रांजिशन आता है। सुन लो यार, मुझे मालूम है आप लोग बहुत होशियार हो, और सुन लो, बचपन से अचानक बंदा जवान नहीं होता। बचपन से रिप्रोडक्टिव फेज तक जाने के बीच में पहला ट्रांजिशन आता है। यही पहला ट्रांजिशन क्या कहलाएगा? तो बोलते हैं इट इज अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ट्रांजिशन फेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग फेज है, मैं बता दे रहा हूं। शायद आप लोगों में से कुछ लोग 17-18 साल के हैं, किशोरावस्था के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग फेज है। अजीब बात है, तुम अपने आप को बच्चा मानते नहीं हो और अभी तुम एडल्ट हुए नहीं हो, और माँ बाप आपको बच्चा मान रहे हो, और माँ बाप को आप बताने की कोशिश करते हो मैं बच्चा नहीं रहा। मम्मा कह रहे अभी तुम छोटे बच्चे, बोले मम्मा अब वो दिन नहीं रहे, मैं बच्चा नहीं रहा। तो कहते हैं कि एडोलसेंस एक अजीब ही बात है, बहुत अजीब बात है। बातें मत करो बेटा, और एनसीईआरटी की लाइनें मेरे साथ दोहराना। एडोलसेंस इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का, या फिर इट इज अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। ये दोनों शब्द मिलेंगे, प्रोसेस और पीरियड ऑफ डेवलपमेंट दोनों एक साथ मिलेंगे। मैंने एक दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। कोई पूछे व्हाट इज एडोलसेंस? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन चाइल्ड, ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे का प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, वो एक प्रोसेस से गुजर रहा, डेवलपमेंट के एक पीरियड डेवलपमेंट से गुजर रहा, और इस प्रोसेस के दौरान वो मैच्योर होता है। इतना मैच्योर होता है कि वो अपने कुछ एटीट्यूड पैदा कर सके। दृष्टिकोण बोलते हैं इसको। एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं होता। बच्चे के अपने दृष्टिकोण बनने लगते हैं, वो समाज को अपनी तरीके से समझने लगता है, और बच्चे के अपने बिलीफ समझने लगते हैं, बनने लगते हैं, और यही दृष्टिकोण और यही बिलीफ उसे पूरी जिंदगी काम आएंगे, और वो सोसाइटी में अपनी प्लेस ढूंढने लगता है कि वो सोसाइटी में क्या करने आया, समाज में क्या करने आया। मैंने पूरी डेफिनेशन को बहुत अपने तरीके से लिखा है। अगर एज इट इज लिखना है तो एनसीईआरटी पढ़ लेना। फिर से सुनो, ये वो अवस्था है, ना बचपन है ना एडल्ट है, ये बीच की अवस्था है, उम्र। और ये एक क्या है, और ये क्या है, पीरियड, जिसमें बच्चे का क्या चल रहा है, डेवलपमेंट। क्या चल रहा है, और वो क्या पैदा कर रहा है, एटीट्यूड।
क्या पैदा करा? बिलीफ। अब वो माँ की नजरों से दुनिया नहीं देखना चाहता, वो सेल्फ एटीट्यूड से देखना चाहता दुनिया कैसी है। वो पापा के बताए पर नहीं चलना चाहता, वो पापा के बिलीफ से अलग बिलीफ बनाना चाहता। और इसी वजह से इस दौरान बच्चे सबसे ज्यादा रिबेलियन है। इस अवस्था में सबसे ज्यादा रिबेलियन लोग होते हैं। रिबेलियन का मतलब है आप माँ बाप से लड़ने लगते हो, आप उन्हें बताने लगते हो अरे आपको कुछ नहीं मालूम, तुम्हारा जमाना कुछ और था, हमारा जमाना कुछ और है। और माँ बाप कहते हैं नहीं बेटा ये सबके साथ गुजरता है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन तुम मानने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम अपने एटीट्यूड पैदा कर रहे हो, तुम अपने बिलीफ पैदा कर रहे हो। और यही एटीट्यूड और यही बिलीफ आपको सोसाइटी पार्टिसिपेशन में काम आएंगे। और याद रखना ये ऐसी अवस्था है, इतनी कमजोर, इतनी टेंडर, इतनी नाजुक अवस्था है। टेंडर मतलब नाजुक अवस्था है, जिसमें आपको बहुत सारी क्यूरियोसिटी पैदा होती है। हर एक चीज को आप जानना चाहते हो, एवरीथिंग। आपकी बॉडी के डेवलपमेंट ऐसे क्यों है, दुनिया ऐसी क्यों है, गर्ल्स ऐसे क्यों है, बॉयज ऐसे क्यों है, दुनिया में क्या चल रहा, बहुत सारी क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट होती है, बहुत सारा एक्साइटमेंट डेवलपमेंट होता है। आप हर चीज को बड़े एक्साइट तरीके से करना चाहते हो और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन मोड होता है आपका। आप हर चीज को करके देखना चाहते हो और इस दौरान आपसे होती हैं गलतियां, जहां आप मां बाप की बातें नहीं मानते हो। क्यूरियोसिटी की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से, एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से, हर चीज को करके देखने की वजह से आप धीरे धीरे कुछ गलत आदतों का शिकार होते हो। तो बोलते हैं 100 में से 90 लोग ऐसा बोलते हैं कि सर सबसे पहले जब मैंने सिगरेट या दारू पीना चालू किया, यहां अल्कोहल की बात चल रही है, तो मैं क्यूरियोसिटी थी कि ये है क्या। तो जब सबसे पहले आप अल्कोहल को यूज करते हो तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, फर्स्ट यूज, यार करके देखे, पापा के डोर से निकालते हैं, वो भी क्या करते हैं, हम भी करके देखें। या फिर दोस्त बियर पीने जा रहे हैं, तू पीने चल रहा है, तू बेटू बेकार आदमी, तेरे को नहीं पीना तो चलो अच्छा मेरे को भी पिला। तो आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पहली बार अल्कोहल को टच करते हो और जैसे ही आपको अल्कोहल टच करते हो वैसे इस अल्कोहल के कुछ इफेक्ट आपकी बॉडी में आते हैं। अब इन इफेक्ट को आप समझ नहीं पाते हो। इन इफेक्ट में आपको यूफोरिया होता है, जबरदस्त, बहुत खुशी मिलती है आपको, यार इतनी अच्छी चीज, पापा अकेले निपटा रहे थे। अब आता है सेकेंड टाइम, दोबारा जब आप इसे यूज करते हो तो आप एस्केप टेंडेंसी से यूज करते हो। आपको किसी ने कुछ डांट दिया, आपने कहा अरे यार ये दुनिया के लोग हैं, मैं इन लोगों से अलग हूं, मैं तो अपनी धुन में रहने वाला आदमी हूं, और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वैसे ही दारू पीने लगते हो। दूसरी बार आप एस्केप टेंडेंसी की वजह से, दूसरों से बचने की वजह से, पहली बार, दूसरी बार एस्केप टेंडेंसी, सब एनसीईआरटी में लिखा है, अलग से नहीं पढ़ रहा हूं। और जब आप इन्हें पीते रहते हो आपको धीरे धीरे आदत पड़ने लगती है। और तीसरी बार और उसके बाद आपकी आदत पड़ चुकी है, आप मुसीबतों से भागने लगे। कैसे? आपको होने लगी है स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि ये अवस्था आपकी एकेडमिक अवस्था है। कैसी? यानी आपकी पढ़ाई चल रही है, तो आप अगर एकेडमिक में अच्छा नहीं कर रहे हो तो कहते चलो यार आज फेल हो गया, दारू पीते हैं। अरे यार एग्जाम आने वाले हैं, दारू पीते हैं। सर एग्जाम में फेल हो गए, दारू पीते हैं। पास हो गए, अब हर चीज में आपने क्या लगा दिया, दारू। और ऐसे धीरे 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 आप इस दारू के एडिक्ट हो जाते हो। क्या हो जाते हो? एडिक्ट। इस कहानी को आपने बहुत धैर्य से सुना, तो इसका मतलब आपने एनसीईआरटी को उस पैराग्राफ को बहुत धैर्य से सुना कि कैसे एडोलसेंस अल्कोहल अब्यूज की तरफ ले जाता है। एडिक्ट कैसे हो जाते हैं? इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ो क्या है। तुम बस एक टॉपिक पहले पूछ रहे हो और तुमको ऐसा एडिक्शन पढ़ाएंगे कि तुमका एडिक्शन हो जाएगा।
पहले इतना तो पढ़ो जितना संभाल पा रहे। संभाल ले गए? नहीं संभाल पाए। सूर्य, तुमने पहली बार दारू कब पी? महुआ कब पिया? ताड़ी कब पी? सिगरेट कब पी? शर्त लगा लो तुमने सिगरेट पिए, तुम्हारे होंठ बता रहे हैं। कॉफी पियो? अच्छा, वही जो कॉफी सीधी सी लंबी लंबी आती है। चलो भाई, एडोलसेंस की इन कहानियों को एक बार कौन कौन लोग समझा पाएंगे? बताओ। एडोलसेंस एक अवस्था है जिसमें आप ना तो बच्चे हैं ना तो एडल्ट, बीच की अवस्था है। और ये एक प्रोसेस है, ये एक पीरियड है जिसे आप गुजर रहे हो और कंफ्यूज हो, बहुत कंफ्यूज हो। तो बोलते हैं इट इज अ प्रोसेस एंड पीरियड ऑफ डेवलपमेंट वेयर द चाइल्ड मैच्योर। और इतना मैच्योर होता है कि क्या प्रोड्यूस करता है? भूल गया, कसम से मार मार के बात। क्या क्या डेवलप करता है? एटीट्यूड डेवलप करता है, समाज के प्रति अपने दृष्टिकोण पैदा करता है। दुनिया कहता है दुनिया बुरी, वो कहते हैं दुनिया बुरी, ये मेरा एटीट्यूड है। बोले दोस्तों के चक्कर में माँ बाप कहते हैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम बोलते हो अरे मम्मी हटो, मेरे दोस्त जैसे किसी के दोस्त। मम्मा कह रही मैं भी ऐसा ही मानती थी, बाद में पता चला कि सब कुछ धोखा है। ये सच है, ये पक्की बात है। हर उम्र में आपको अपनी किशोरावस्था के उम्र के दोस्त आपकी जिंदगी भर काम आते हैं। यही दोस्त हैं जो आपकी जिंदगी भर आपको याद आएंगे, और यही वो दोस्त हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पागल आपको बनाया है। तो मम्मा जानती हो, कहती इन दोस्तों चक्कर मत रहा करो। तुम बोलो मम्मा आप मत बोलो, ये दोस्त हमारे जान के टुकड़े हैं। फिर एक दिन पता चलता है कि दोस्त दोस्त आगे की कहानी 5 मिनट। अरे तुम उठ के जाने लगे। और एडिक्शन नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना पक्का? 1 मिनट नहीं पढ़ना तो सुना के जाओ। सुना पाओगे? टोटल 10 चीजें हैं, 10 के नाम बता दो फिर घर जाओ। पहला ओपियोइड, दूसरा कैनाबिनोइड, कोका और एट्रोपिन, और गाली मत दो मुझे। फिर 3 सिंथेटिक हैं, बी इज बेंजोडाइजिपीन और बी इज बार्बिटूरेट, ए इज एम्फेटामिन। फिर टोबैको आया। इसमें सबसे पुरानी हिस्ट्री किसकी? 400 सालों से है। अच्छा, इसके बाद आखिरी में और अल्कोहल किशोरावस्था की क्यूरियोसिटी है। पक्का? एक्साइटमेंट है, एक्सपेरिमेंटेशन है, और आप हर चीज को रोमांच करके करना चाहते हैं। सर आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, आप गोवा जाना चाहते हैं, और समुद्र के किनारे बियर पीना चाहते हैं। बियर क्या है? अल्कोहल। तो ये पीना है, ये बिल्कुल गलत है। पीना। टेक केयर, गुड लक, बाय। बंद कर दो बेटा।